फ्रेंड्स वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स क्या आपकी पिछली 2 महीने की लॉकडाउन का समय क्या आपने सही तरीके से यूटिलाइज़ किया? यदि आपने सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आपके अंदर एक गज़ब की एनर्जी आएगी और आपको एक रियल मोटिवेशन मिलने को है। तो दोस्तों इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं बुद्धा के इस बेहतर कोट से। और इनका कहना था द माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। हमारा दिमाग ही सब कुछ है, हमारा दिमाग ही सब कुछ है, जो यह सोचता है वही बनता है। मीन्स हम बात करें सिंपल तौर तरीके से कि मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है, जो वह सोचता है वही बनता है। अब जरा देखिए हम बात करें कि पिछले 2 महीनों से जो वर्तमान परिस्थिति हमारे यहाँ उपजी है, इसमें बहुत से लोग अपने मुख्य पथ से भटक चुके हैं। ऐसी अवस्था में जरा हम उनका आकलन करें तो आप इस प्रकार की कुछ बातें पाएंगे और हम देखें कि काफ़ी अधिक भटकाव लोगों में हो चला है। इसका प्रमुख कारणों पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम पिछले 2 महीने की बात करें तो हम लगभग मान करके चल रहे हैं 60 दिनों की। अब 60 दिन की हम बात करें तो एक दिन में होते हैं आपके 24 घंटे। तो मीन्स 60 दिन में 24 इंटू 60 हुए, मीन्स कहने का मतलब आपके पास 1440 घंटे थे, जिसे आपने खो दिया। अब हम बात करें कि क्या इस 1440 घंटे का मीन्स पूर्णतः उपयोग किया जा सकता था? नहीं, है ना। कहने का मतलब इसमें हमें आराम भी करने हैं, अन्य भी क्रियाकलाप को करने हैं। तो हम 12 घंटे अन्य क्रियाकलाप को दे देते हैं। यदि हम दे देते हैं तो आपके पास 720 घंटे थे। यदि हम आप 12 घंटे भी हमारी स्टेमिना नहीं है, हमारी कंटिन्यूटी 12 घंटे तक की नहीं है, वैसी क्षमताएं नहीं है 12 घंटे तक काम करने की, ऐसी अवस्था में 8 घंटे तो कर ही सकते थे। यदि हम 8 घंटे को ही हम मान लें, लगभग एक एवरेज हम मान लें 8 घंटे की, तो हमारे पास टाइम थी कितनी? 480 घंटे की टाइम थी। और आप समझ सकते हैं कि इस 480 घंटे कहने का मतलब 24 इंटू 20 मीन्स 24 घंटे इंटू 20 कहने का मतलब हमारे पास 20 दिनों का लगातार टाइम था। और ऐसी अवस्था में आप देखेंगे तो जनरल जो कोर्स भी मीन्स किसी जीएस का किया जाता है 120 घंटे में लगभग समाप्त कर दी जाती है। 100 घंटे के आसपास में मैथ्स समाप्त की जाती है। 50-60 घंटे के आसपास में आपके रीजनिंग समाप्त कर दिए जाते हैं। और भी अन्य सेक्शंस की बात करें तो वही 60-70-80 घंटे के आसपास में करी जाती है, चाहे इंग्लिश हो या फिर कोई अन्य सेक्शंस हो। तो ऐसी अवस्था में आप समझ सकते थे कि आपके पास यह जो शांति का माहौल मिला था, कितने 480 घंटे लगातार वाले, उसे आपने खोया है। और ऐसी अवस्था में आप एक नए तरीके से आप खुद को अपडेट कर सकते थे, खुद को ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे, खुद को काफ़ी मीन्स शार्प बना सकते थे। वह आपने नहीं किया दोस्तों। जैसा कि हम बात करें, मैं तो एवरेज 8 घंटे लेकर कर चल रहा हूँ, लेकिन आपके समक्ष एक साक्षी है यह हिमांशु कुमार लड़का, जो कि बिहार बोर्ड टॉप किया। और वह भी इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा। यह केवल बिहार का नहीं बल्कि पूरे यह भारत में यह सनसनीखेज की तरह इसका काफ़ी मीन्स चर्चा किया जा रहा है। जरा आप देखें इस पॉइंट को, आप पढ़ें, ना इंटरनेट ना मोबाइल, बैटरी लाइट में पढ़कर हिमांशु राज ने किया टॉप। अब जरा सोचिए आपके पास क्या है? आपके पास है इंटरनेट, आपके पास है मोबाइल, और आपके पास लाइट भी, वह भी मीन्स यह बैटरी वाली नहीं, आपके पास वह बिजली वाली लाइट है, आपके पास ट्यूब लाइट है, या कहने का मतलब किसी प्रकार की जिससे आपको एक अच्छी रोशनी मिलती है, किसी प्रकार की तकलीफ़ें नहीं होती है। आपके पास इंटरनेट है, किसी प्रकार की समस्या है, आप क्या इंटरनेट से बहुत कुछ ढूंढ ले सकते हैं, लेकिन उसके पास कुछ न थी और वह टॉप किया दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी मीन्स यह नहीं हम कह सकेंगे कि बिना इंटरनेट का ना कुछ किया जा सकता है। अब जरा हम और भी इनके संदर्भ में हम बात करें तो देखिए, लाइट न होने पर बैटरी की लाइट में देर रात तक पढ़ाई करता था। हिमांशु की मां ने कहा कि वह हिमांशु रोजाना 13 से 14 घंटे पढ़ाई करता था। तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग यह भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि जितना टॉपर रहता है या फिर लास्ट में यही बोलता है कि इतने देर तक हम पढ़ाई करते थे। तो दोस्त बताइए कि आपने यदि नहीं पढ़ाई किया हो तो आपने कभी टॉप किया? नहीं। कहने का मतलब बिना कुछ किए किसी का जय जयकार तो होता ही नहीं, है ना। तो ऐसी अवस्था में इसने आपका 13 से 14 घंटे 10th के लिए पढ़ाई किया। और यह है जो क्या बनने के लिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए इसने अपनी मीन्स एक सपने को साकार करने के लिए इस सपने के पीछे यह भाग रहा है दोस्त। तो आप हैं जो
8 घंटे भी नहीं पढ़ सकते। जब यह है जो एक 14 साल का लड़का, 15 साल का लड़का है जो कितना तो 14 घंटे तक पढ़ाई कर सकता है, और हम 8 घंटे नहीं कर सकते हैं। वह भी देखें आप इस जगह पे, तो वह अपनी पढ़ाई में गैप नहीं करता था, वह लगातार पढ़ाई करता था। लेकिन हम लोग क्या कर दिया करते हैं, गैप कर दिया करते हैं। आज यदि किसी ने कहीं से मोटिवेशन हमें मिल गया, हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होती है, और कभी कभी जब हमारे अंदर मोटिवेशन आती है तो हम 10-12 घंटे एक दिन पढ़ लेते हैं, और अगली दिन है जो यही बातें हम गैप कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों हम सफलता की ओर नहीं, हम असफलता की ओर अग्रसर हैं। और ऐसी अवस्था में आप समझ सकते हैं कि आप अपने आप को कहाँ ले जा रहे हैं। आप अपनी जो भी मीन्स पिछले 20 सालों की जो आपकी मेहनत है उस पर पानी फिरने को है। यदि आप खुद को सजग अभी नहीं कर पाते हैं, तो अब जरा दोस्त देखिए, अब आपने जो कुछ भी किया, आप पास्ट को आप भूल जाइए। अब आगे क्या करने हैं इसकी रणनीति पे हम बात करेंगे। जैसा कि आपके समक्ष एक एकदम से बेहतर कोट है, क्या कि बेकअप विथ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कहने का मतलब दृढ़ संकल्प है ना। और बेकअप मीन्स जागना। जागो एक दृढ़ संकल्प के साथ कि आज हमारे पास जो भी टाइम है उसमें हमें क्या करने हैं। और जब आप बेड पे जाओ तो आपके पास एक गजब की संतुष्टि होनी चाहिए। मीन्स कहने का मतलब यदि काम करेंगे, आप मान लिया कि पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो पढ़ाई आप करेंगे। आपने खुद भी इस बात की अनुभव किया होगा कि आप यदि पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक गजब की एनर्जी भर जाती है ना, और भी अधिक पढ़ने का भी इच्छा करता है। तो ऐसी अवस्था में आप जितना अपने आप को अपने जिस काम के को ठाना है, यदि आप उसको पूरा कर पाते हैं तो आपके अंदर एक अजब की संतुष्टि आती है। और वही संतुष्टि यदि आपके अंदर आने लगेगी, यदि वही आने लगेगी काम करने के पश्चात, इसका मतलब है कि आप एक सही पथ पर अग्रसर हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि आपकी अगली अब जो भी रूटीन होनी चाहिए एक बेहतर डिटर्मिनेशन के साथ होनी चाहिए। और जब आप बेड पे जाएं तो आप उसका जब एनालाइज करें तो आपको एक बेहतर तरीके के संतुष्टि मिले और लगे कि हाँ, हमने यह कुछ किया है। तो समझ सकते हैं इस चीज़ों को। उसके बाद देखिए एक कोटेशन और भी आपके लिए है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, है ना। पुश योर सेल्फ यानी खुद को आगे बढ़ाओ, है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई दूसरा करने को नहीं आ रहा है। हाँ, कोई दूसरा कोई बतला सकता है कि तुम्हें यह करना चाहिए, लेकिन करना तो आप ही को है दोस्तों। तो ऐसी अवस्था में देखिए, हम बात करें कब की, जब हम स्कूलिंग में होते थे, स्कूल लाइफ में होते थे, तो ऐसी अवस्था में बचपन में कभी कभी होमवर्क ना करके जाते थे तो स्कूलों में पिटाई हुआ करती थी। अगले दिन फिर ना किया तो ऐसी अवस्था में डर से स्कूल ही नहीं जाना चाहते थे, और माता पिता को बोलते थे कि हमने आज होमवर्क ना किया है और हम स्कूल ना जाएंगे। तो होता यह था कि या तो माता पिता के द्वारा बना दिया जाता था होमवर्क, या फिर हमें स्कूल में जाकर करके बोला यह जाता था कि आज बच्चे को ना मारिएगा, है ना, आज होमवर्क ना किया है। तो वहाँ पे उस समय बच जाते थे। लेकिन क्या अब आप बच पाओगे? नहीं। तो कहने का मतलब है कि वह परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है। और ऐसी अवस्था में आपको खुद को ही आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आज है जो आपकी यह होमवर्क यदि वही आदत आपने अभी तक अपना रखा है, तो क्या आपकी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की होमवर्क क्या माता पिता करने आएंगे? नहीं। कोई दूसरा करने आएगा? नहीं। तो ऐसी अवस्था में आप समझ सकते हैं कि आपको यह खुद करने हैं, इस रास्ते को तय खुद करने हैं, यानी अपने इस सफ़र को कामयाबी तक में खुद बदलने हैं। तो ऐसी अवस्था में दोस्त, इस कोटेशन से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, और मैंने सोचा कि यदि आप इसे लिख करके और अपने स्टडी के टेबल हैं या फिर जिस जगह पे भी आप मीन्स स्टडी करते हैं उस जगह पे आप लगा देंगे, चिपका देंगे, तो आपके अंदर यह बातें मीन्स हमेशा दिखती रहेगी। और यह है जो आपको मोटिवेट करता रहेगा कि पुश योर सेल्फ, खुद को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे लिए कोई दूसरा करने को नहीं आ रहा है। चाहे आप बहाना बना लें या कुछ भी कर लें, लेकिन जैसे मान लिया कि होता है कि कोई एग्ज़ाम हम क्रैक नहीं करते, हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं, चाहे 1 नंबर से फ़ेल हो या 50 नंबर से फ़ेल हो, फेल बराबर फेल, और कुछ नहीं हम कह सकते, है ना। किसी से यदि एक्सक्यूज भी देते हैं, अपना बहाना भी बनाते हैं कि हम तो 1 नंबर से फेल हो गए, भाई फेल तो हुए ना, है ना। तो कहने का मतलब है कि वह बहाना आपको अगला कोई नहीं समझता है। तो ऐसी अवस्था में आप समझिए कि उस फेल को आपको पास खुद करने हैं, खुद बनाने हैं, यानी उसको रिजल्ट में तब्दील खुद को करने हैं। इसके लिए कोई दूसरा करने को नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी कि अब हमें क्या करने हैं। पिछला जो भी समय आपका बीता, इससे कोई मतलब नहीं है, आप उसे मीन्स ख़त्म कर दीजिए।
और अगली जो सुबह आपकी होनी चाहिए एक बेहतर डिटर्मिनेशन के साथ होनी चाहिए। और जब भी आपका दिमाग यह कहे कि अब हमें ना करने हैं कुछ, तो ऐसी अवस्था में आपके पास यह भी बात होनी चाहिए कि कोई लेकिन मेरे लिए भी कोई दूसरा कोई करने को नहीं आएगा, लेकिन करना भी है तो खुद, है ना। इसका मतलब खुद ही आपको हर एक चीज़ को करना होगा। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो इसके लिए आपको खुद करना होगा, कोई दूसरा कोई करने ना आएगा। और यह दोस्तों बनाने का हमारा यह मुख्य मकसद यह था कि हमने जब वीडियो का एनालिटिक्स देखा तो जितने लोग भी देखते हैं तो मात्र 10% ही इस वीडियो पे देख पा रहे हैं इस वीडियो को। मीन्स इस पे ऑडियो रिटेंशन की हम बात करें, परसेंटेज की हम बात करें तो बहुत से लोग देखते हैं और एवरेज की बात करी जा रही है तो 2-4 लोग ही सही तरीके से शायद ही देखते होंगे और बाकी लोग क्लिक करते हैं केवल वीडियोस पे। तो ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं यह अपनी मीन्स ऑडियो रिटेंशन की मैं बात कर रहा, यूट्यूब पे भटकाव बहुत है। और ऐसी अवस्था में जहाँ पे भी आप मीन्स जब यूट्यूब खोलते हैं तो एक वीडियो को आपने देखने के लिए खोला, नीचे रिकमेंड में किसी अन्य की वीडियोज आ जाती, उस पर क्लिक करते, फिर उसके बाद फिर किसी अन्य की आती और उसी में आपका टाइम है जो लगातार है जो व्यतीत होता रहता है। और आप कहाँ के लिए ट्रेन पकड़े थे और कहाँ आप पहुँच गए यह आपको खुद भी पता ना चलता है। तो ऐसी अवस्था में आपको यह बातें फिक्स होनी चाहिए कि मैं YouTube है जो किस लिए खोल रहा है ना, और उसे खोलने के बाद उसे आप पूरा कीजिए। पूरा करने के बाद है जो पुनः आप इससे दूर हटिए। ऐसा नहीं है कि आज के युग में बिना फ़ोन का नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त बुक्स भी होंगे। ऐसा नहीं है कि बुक्स नहीं हैं, हाँ आप इससे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपका 100% डिपेंडेंट हो जाना इस पे काफ़ी मीन्स मूर्खता भरी यह बातें लगती है दोस्तों, है ना। यदि किसी का भी चैनल हो, चाहे वह मेरा हो या किसी का भी हो, यदि आपको पसंद आता है तो ही वह रखिए। और ऐसा नहीं कि सब कुछ सब पसंद आ जाए। जहाँ पे आपको बेहतर कंटेंट मिलते हैं बस वही 2-4 चैनल्स आपको खोजने चाहिए बेहतर तरीके से, है ना। और उसके बाद है जो उन चैनल्स को ही आप रखें और वही चैनल्स को देखें, और बाकी है जो फिर अपने बुक्स में लग जाएं, क्योंकि वहीं से आपको कॉन्फिडेंस आएंगे, है ना। आप वीडियोज़ को देखते होंगे, कोई भी आप वीडियो को देखते होंगे तो क्या आप सभी बातें याद रहती हैं? नहीं। और कब तक वह याद नहीं रहेगी? जब तक कि उसका आप नोट्स ना बनाएंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, उसका रिवीजन ना करेंगे, और वीडियो तो दोबारा आप देखते ही नहीं होंगे। तो ऐसी अवस्था में यह बातें आपको याद भी ना रहेगी। तो आप कोई भी वीडियो है तो 3 से 4 बार आप देखेंगे, आपको इरिटेटिंग टाइप की लगेगी, तो उससे अच्छा है कि आप एक बार देखें और उसका नोट्स बनाएं प्रॉपर तरीके से। एक कोई भी सब्जेक्ट हो पूरा अच्छे से थ्रू आउट कर जाएँ, उसका नोट्स बनाएं, उसका रिविज़न करें, और उसके बाद है जो जब वह बातें याद हो जाएगी उसके बाद आप वीडियोज़ वही सेम वीडियो को आप देखेंगे तो आपके अंदर एक अलग तरीके के कॉन्फिडेंस हो जाएगी और आप सभी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो यह तभी होगा जब आप इसके पीछे आप मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का भी वीडियो आप देखे जा रहे हैं तो ऐसी अवस्था में दोस्तों कुछ ना होने को है। मीन्स वही ट्रेन वाली बात हो गई कि आप कहाँ के लिए चढ़े थे और ट्रेन पे और कहाँ पहुँच गए यह आपको खुद ही पता नहीं चलता। तो ऐसी अवस्था में उम्मीद है कि यह बातें आपको मीन्स काफ़ी कुछ समझ में आया ही होगा, क्योंकि दोस्त आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं अपने चैनल से जुड़े हुए जो कि 20+ ही हैं, और ऐसी अवस्था में आप काफ़ी समझदार हैं, आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो उम्मीद है कि आप भटकाव से बचेंगे और आप अपने स्टडी पे फोकस करेंगे और इन तीनों बात को ध्यान रखेंगे कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू, यानी अपने आप को खुद आगे बढ़ाओ क्योंकि तुम्हारे लिए कोई दूसरा कोई करने नहीं जा रहा है। और आपके पास यह बातें आनी चाहिए कि हम जब जागे तो हमारे पास कोई डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कोई दिन का शेड्यूल होनी चाहिए, और जब हम सोने जाएँ तो हमारे पास सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह बातें मीन्स पसंद आई होगी और आप इससे कुछ सीखेंगे और आप अपने जीवन में इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो आप निश्चित तौर पे आपको यह सफलता दिलाने में यह सहायक होगी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी राय कमेंट जो भी हो, है ना, यह लिखेंगे अपने कमेंट सेक्शन में, और किसी प्रकार की कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसका मैं रिप्लाई करने का बेहतर प्रयास करूंगा। और आगे जो भी सीरीज़ है वह बेहतर तरीके से कंटेंट के लेवल पे मैं काफ़ी काम करते रहता हूं, और ऐसी अवस्था में जितना हो सकेगा जितना बेहतर एक्सप्लेनेशन मैं देने का आपको एक रियल वे में प्रयास करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में, और इस वीडियोज़ को यदि लगता है कि शेयर करने चाहिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मीन्स कम से कम वीडियो को आपने देखा अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।